चलो हाँ जी, अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे बच्चों। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में डिस्कस करा था एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की सिंपल मतलब बात करते हैं तो बिजनेस को क्या करना, क्लोज करना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप खाली पार्टनर्स के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो रहा है, चेंज। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, ये सब किसके एग्जांपल थे मेरे बच्चों, बताओ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये सब टॉपिक्स आप लोगों ने पहले पढ़ ही चुके हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स क्लोज नहीं होती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, बुक्स क्लोज होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। वहां पर एसेट्स को रिवैल्यूड करते हैं, लायबिलिटीज को रियलाइज, लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में एसेट्स को हम रियलाइज करते हैं, लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, पे करते हैं बेसिकली। यहां पर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, वहां पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यहां पर हमारी बुक्स क्लोज हो रही है, वहां पर हमारी बुक्स क्लोज नहीं हो रही। यहां पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो रहा है, एंड हो रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, और वहां पर खाली इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर हम सीधा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म सिंपली मींस क्लोजिंग डाउन दी बैलेंस शीट। आप अपने बिजनेस को बंद कर रहे हो। बिजनेस को बंद करने का मतलब है आप अपनी बैलेंस शीट को क्या कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए। क्योंकि बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली और सारी चीजों को क्या कर देती है, क्लोज। क्योंकि जर्नल सबसे पहले ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जर्नल के थ्रू बुक्स में आ जाता है। जर्नल का इफेक्ट, जो भी इफेक्ट है वो लेजर में चला जाता है, हाँ है ना। क्योंकि जितनी भी जर्नल एंट्रीज है उन सबकी क्या बनती है, लेजर। लेजर का इफेक्ट कहां पहुंच जाता है, ट्रायल बैलेंस में। जो अकाउंट क्लोज हो जाते हैं वो ट्रायल बैलेंस में जाते नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है कोई चीज। अब लेजर का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में पहुंच जाएगा। ट्रायल बैलेंस के जो भी डेबिट क्रेडिट बैलेंसेज है वो कहां पहुंच जाएंगे, फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग में P&L और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाता है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम उसमें क्लोज हो जाती है। वो सब कहां चले जाता है मेरे बच्चों, बताओ। जो भी क्या बोलते हैं हम, ट्रेडिंग का जो रिजल्ट मिलता है, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस, वो कहां चले जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी रिजल्ट मिलता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, वो कहां चले जाता है, बैलेंस शीट में। तो अल्टीमेट आई कैन से कि ट्रेडिंग अकाउंट इज आल्सो क्लोज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो क्लोज। बस खाली बस्ती क्या है, बैलेंस शीट। और अगर यही बिजनेस आगे कंटिन्यू चलता रहता है तो वही क्लोजिंग बैलेंस शीट के जो बैलेंस हैं वही अगले साल ओपनिंग एंट्री के थ्रू क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। अरे बोल दो यार। और फिर दोबारा से अकाउंटिंग प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो बिजनेस को क्लोज करने का सिंपली मतलब है, अगर हम अकाउंटिंग सेंस में बात करते हैं तो इट सिंपली मींस क्लोजिंग डाउन दी बैलेंस शीट। बस इतना बात आप लोग ध्यान रखोगे। और ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई। अब सभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, मैं इतना डिटेल में जाकर नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं 4-5 वीडियोस में ऑलरेडी बना भी चुका हूं, ऑलरेडी क्वेश्चंस भी करा दिया है। तो बस ओरली जरूर समझाऊंगा कि आप एक फ्लो में आ जाओ, जो बच्चे नहीं भी पढ़कर आए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को बैलेंस शीट को क्लोज करना है। मैंने जानबूझकर अब इसको रफ नहीं करा कि आप लोग मेरे साथ साथ दिमाग लगा पाओ एंड अच्छे से मुझे बता पाओ। अब मुझे बताइए सभी बच्चे, देखो कितने बढ़िया स्टेप्स भी लिखे हैं। बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। अब बताइए, बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए बैलेंस शीट 2 चीजों में डिवाइडेड रहेगी। बताओ फटाफट बोलो सारे बच्चे, एसेट्स और लायबिलिटी। अब एसेट्स के हर एक आइटम को देखेंगे और जिस आइटम को जहां भी जाना होगा वहां पर हम ले जाएंगे। और बताइए क्लोज करने के लिए हम किस किस की मदद लेंगे, कौन कौन से अकाउंट्स हम बनाएंगे, बोलो फटाफट। वी विल प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। बेसिकली वी विल प्रिपेयर 4 अकाउंट्स। 4 अकाउंट कौन कौन से, इधर देखो। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का लोन, कैश या बैंक। अब जिन्होंने छुट्टी करी है मेरे बच्चों, वो क्या करना, जाकर वीडियो देख लेना अगर आपको टाइम लग जाए तो। और अगर वीडियो नहीं देखोगे तो फिर ऊपर से जाना स्टार्ट हो जाएगा। और संडे को हम लोग कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। इस संडे को कोई भी बच्चा छुट्टी ना करे, आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, वरना संडे के बाद फिर कंपनी अकाउंट्स भी ऊपर से जाना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्योंकि आप छोड़ देते हो फेस टू फेस क्लास, फिर वीडियो देखते नहीं हो, फिर कहां से चीजें पल्ले पड़ेंगी, फिर मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है। चलो जी सर, तो सारी एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। अब सिंपल है सर, कौन सी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, ओनली दोज एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट व्हिच कैन बी रियलाइज, जिसको हम देख सकते हैं। अब बेसिकली जो रियलाइजेबल चीजें हैं उसको हम कहां ले जाएंगे, रियलाइजेशन। और जो पार्टनर से रिलेटेड चीजें हैं वो कहां, किसके थ्रू क्लोज हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल। अभी मैं बताता हूं, जैसे कि अब अगर यहां देखोगे तो लैंड बिक सकती है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ये सब चीजें काम किया। अरे बोल दो यार। इन सब से हम कुछ रियलाइज कर सकते हैं। वी कैन रियलाइज समथिंग फ्रॉम दीज एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, बीआर। सर कैश इन एंड कैश आउट बैंक को रियलाइज कर, बेटा ये ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म में है।
कैश इन हैंड कैश और बैंक, अब मैं कैश को थोड़ी बेचने लग जाऊंगा मार्केट में, जवाब दो यार। और बैंक में है तो बैंक में पैसा पड़ा वो थोड़ी बिक जाएगा, मैं बैंक से पैसा निकाल के ले आऊंगा, क्लोज कर दूंगा, आपको ये देखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्या गुडविल, यस गुडविल कैन बी रियलाइज, गुडविल कैन बी सोल्ड आउट, ध्यान रखना। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स बट गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स, नकली एसेट्स नहीं है। गुडविल की एक क्या होती है, वैल्यू होती है, यू कैन सेल आउट इट। समझ में आया नहीं है? यस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। आप रोड पे खड़े हो, बोलो भाई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस देख रहा हूं, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ले लो, इसको कोई भी नहीं लेने वाला, क्योंकि बच्चों एक तरीके से डेबिट बैलेंसेज हैं, इसकी कुछ रियल वर्थ नहीं है। समझ में आया नहीं? एक तरीके से यू कैन से अनरिटर्न ऑफ लॉसेस की तरह ये इसको राइट ऑफ। तो दिस आइटम विल बी ट्रांसफर टू द, कहां ट्रांसफर करा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। अब सर सिंपल सी एंट्री बताओ सारे बच्चे, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं जल्दी से बताइए, डेबिट। तो इन सबको क्लोज करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे, क्रेडिट। तो सारी की सारी एसेट्स को जब हम क्लोज करते हैं तो मेरे बच्चों हम क्या एंट्री बनाते हैं, एसेट्स को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते रहना आप सारे बच्चे, कुछ करके नहीं दिखाऊंगा बस सिंपली स्टेप्स। तो ये हमारा है रियलाइजेशन अकाउंट। तो सारी की सारी एसेट्स मेरे पास यहां पर आ जाएंगी, जो भी 1 बाय 1 करके आप इनर कॉलम में लिख सकते हो, ये मेरी और लेकिन कौन सी वैल्यू पर आएंगी, बुक वैल्यू पर, क्योंकि अगर आपने बुक वैल्यू चेंज कर दी फिर डिफरेंस आ जाएगा, और डिफरेंस आ जाएगा तो अकाउंट क्लोज नहीं हो पाएगा। नहीं समझ में आई बात मेरे बच्चों? अरे बोला करो, हाँ बोलना बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान रखना, इसीलिए तो ऑफलाइन क्लास लेते हो, वरना तो सर इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो भी पार्टनर्स है, लास्ट में हम कैश और बैंक, इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे एंड आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डोंट वरी, अब इसके बाद सीधा क्वेश्चन ही करना स्टार्ट कर देंगे, बुक के सारे क्वेश्चन। सर एक बात बताइए, पार्टनर्स लोन में, लोन को भी करते हैं डिस्कस, कैश और बैंक, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है सर। पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा सर, पहले कैश और बैंक में डाल दो। लो जी मेरे बच्चों, तो कैश और बैंक में क्या डालोगे, फटाफट बताओ। तो बैलेंस बीडी जितने का कैश पड़ा हुआ है 1 लाख, और बैंक को क्लोज कर देंगे। अरे बोलो, हाँ बोलते रहा करो, 6.5 लाख। पार्टनर्स लोन का इधर कोई लेना देना नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डाल के डाल दे। क्लियर है सर? गुडविल भी आएगी, यस मेरे बच्चों गुडविल भी आएगी, फालतू टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। सर क्या एसेट साइड क्लोज, यस मेरे बच्चों, क्या एसेट साइड क्लोज हो गई या नहीं हो गई? बिल्कुल ऐसे ही पेपर में करना। अब बस अपने दिमाग में इतना ध्यान रखना कि एसेट्स पड़ी कहां पर है, रियलाइजेशन के डेबिट से। जो बच्चे रटने वाले हैं वो देखो ये वाला स्टेप करना है पेपर में, समझ में आई या नहीं? पहले ये और फिर ये करके दिखाओ, समझ में आई बात या नहीं? अरे बोलो यार। अब पेपर में जब ये बैलेंस शीट रहेगी तो ये का मतलब क्या है, इधर देखो, अगर मैं इसके नीचे रियलाइजेशन बना रहा होता, ये रटने वाले बच्चों के लिए, इधर हम भी ध्यान दे, इधर देखो ये करके दिखाओ, तो ये का मतलब क्या है मेरे बच्चों, रियलाइजेशन में आ गया। अरे बोल दो। और कुछ आइटम जो लॉस वाले हैं वो भी हार है पार्टनर्स कैपिटल, ये जुगाड़ है जो बच्चे पढ़ते नहीं है, बाकी तो लॉजिक बता ही दिया। लेकिन डेटर हमेशा ग्रोस अमाउंट से ट्रांसफर होंगे क्योंकि डेटर एक अलग अकाउंट है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक अलग अमाउंट। तो सर आप डेटर भी लिख दो, हमारी तसल्ली हो जाएगी 1 लाख। सर प्रोविजन का क्या करेंगे, प्रोविजन के बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो इसको अपोजिट साइड में डाल देंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जितने। सर एंट्री क्या बनाएंगे, पीडीडी टू रियलाइजेशन। तो सर अगर हम देखें तो हमारी एसेट साइड बहुत अच्छे से क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। समझ में आया नहीं? क्लियर। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड, 5 मिनट का काम बच गया है, जल्दबाजी मत करना, लेकिन ध्यान, बच्चा एसेट्स क्लोज करेगा नहीं, मैं तो जी आगे भाग लेता हूँ, आगे कोई फायदा नहीं होने वाला। एक क्वेश्चन करो, ढंग से कर लो, पेपर में आराम से चीजें हो जानी, ठीक है मेरे बच्चों? चलो अब लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं, फटाफट बताओ। लायबिलिटीज के बैलेंस क्या है, क्रेडिट। सर अगर हम स्टेप की बात करें तो स्टेप ये था और ये था, समझ में आई बात है? तो ये इधर आ गई, हाँ है ना? तो अल्टीमेट ये आ जाएंगे इधर। सर लॉजिकली बताओ, स्टेप वगैरह छोड़ो, बिल्कुल लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट होते हैं तो क्लोज करेंगे तो डेबिट, और 2 क्या करेंगे, रियलाइजेशन। तो यहाँ पर हम वो सारी लायबिलिटीज लेकर आएंगे जो बच्चों हमें पे करनी है, सारी की सारी लायबिलिटीज। तो सर जो भी हमें पे करनी है, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो लोन हो, चाहे वो राम का लोन तो नहीं आएगा, पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर के लोन को अलग से लिख दो यहाँ पर, बाय बैलेंस बीडी। अरे जवाब दो यार। शाम की वाइफ का लोन, तो शाम की वाइफ का लोन, ये तो बाहर का लोन हो जाएगा, सब कुछ हम डाल देंगे यहाँ पर। तो सर एक बात बताओ, क्या ये सब हमने क्लोज कर दिए हैं? यस। देखते रहो सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस,
क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी यहाँ पर आएगा? यस सर। सर WCR के रिगार्डिंग क्या है बता रहा हूं, IFR के रिगार्डिंग सिंपल, अगर इन्वेस्टमेंट पड़ी है, इन्वेस्टमेंट आपने रियलाइजेशन में डाल दी है, तो चुपचाप करके अपना IFR भी कहां डाल दो? रियलाइजेशन में। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर बांट देते, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो हम IFR को क्या कर देते? बांट देते। और कुछ ना जी ना। और क्या है सर? P&L जनरल रिजर्व, ये तो कोई नालायक बच्चा भी बता देगा, ये तो पार्टनर से रिलेटेड चीजें। अरे बोल दो। तो बाय बैलेंस बीडी, जो भी उनका बैलेंस बीडी है वो डालेंगे, बाय P&L और बाय जनरल रिजर्व। तो क्या सर आप क्वेश्चन करके दिखा रहे हो? नहीं बच्चों, पागल थोड़ी हूं मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन बार बार करता रहूंगा। तो ये तो बस मैं एक तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा बताइए IFR का क्या करूं? IFR तो ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। What is the concept of WCR? If there is any claim in the adjustments, तो जितना भी क्लेम है हमारे पास, जितनी की वैल्यू तक का क्लेम है मेरे बच्चों, वो कहां चला जाएगा? वो तो आ जाएगा रियलाइजेशन में, और बाकी बच जाएगा जो, उसको पार्टनरशिप। अब मान लेते हैं WCR 1 लाख, क्लेम भी आया 1 लाख, फिर बटेगा कुछ भी नहीं, सारी की सारी लायबिलिटी है। ये मानते हुए कि वो लायबिलिटी बन चुकी है क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट है, वी हैव टू पे दैट। अरे बोल दो। समझ आया? कुछ नहीं है। तो सारे के सारे WCR को कहां ले जाएंगे? रियलाइजेशन में। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सर क्लेम है खाली 80,000 का, तो 80,000 रुपए को कहां ले जाएंगे? रियलाइजेशन में। और बाकी को हम, मेरे प्यारे बच्चों, हम कहां ले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आया नहीं है? और अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो देयर इज नो एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, हेंस WCR विल आल्सो बी ट्रांसफर टू दिस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बैलेंस शीट पे हर एक आइटम पे कांटे लग चुके हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इट सिंपली मीन्स कि हमारी बैलेंस शीट का ईच एंड एवरी आइटम हैज बीन क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट दीज आइटम्स टू द वेरियस अकाउंट्स लाइक रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, या फिर कैश और बैंक अकाउंट। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अरे बोल दो। इट डजंट मीन दैट बुक्स आर क्लोज, इसका ये मतलब नहीं है बुक्स क्लोज होगा। बुक्स तो तब क्लोज होंगी, इधर देख लो, बुक्स तो तब क्लोज होंगी जब कोई भी अकाउंट खुला ना रहे, सारे अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाए। अरे बोल दो यार। ना किसी से कुछ लेना, ना किसी कुछ। और हम जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की अकाउंटिंग करते हैं तो वो कुछ इसी तरीके से होती है। अभी मैंने ये करा है कि यहां से सामान उठाया और कहां भेज दिया? अपने घर वाले सेंटर। तो घर वाले सेंटर को प्यार से नाम दिया हमने रियलाइजेशन, और एक रियलाइजेशन, और जो इधर कैबिन बना हुआ है पार्टनर से, जो आइटम्स पार्टनर से रिलेटेड थे उसको कहां रख दिया? पार्टनर्स कैपिटल में। अरे बोल दो यार। जो आइटम बिकने हैं, पे करने हैं, उसको नीचे वाले होल में रखवा दिया। देखा है ना आप सब बच्चों ने घर वाला सेंटर? चलो तुम्हें भी कभी दिखाएंगे, कोई नहीं। उसके अलावा जो बचता है मेरे बच्चों, और जो कैश बैंक है वो यहाँ से। समझ में आई बात? इसके बाद अब नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Now we have to realize the assets and pay the liabilities. अब हमें assets को realize करना है और liabilities को pay करना है। अब मुझे बताइए assets को realize करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं? फटाफट बताओ। What are the different ways of realizing an assets? 3 तरीके होते हैं। अब 3 तरीके क्या है? या तो assets can be realized in cash। देखो assets यहाँ पड़ी हुई है, अरे बोलो यार। तो assets अगर कैश में बिकेगी तो बाय कैश, अगर कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो बाय किस नाम से? पार्टनर्स कैपिटल। और अगर हम एसेट्स किसी क्रेडिटर को देते हैं तो कोई एंट्री नहीं है। बात समझ में आई या नहीं है? क्यों सर बताओ, एसेट्स पड़ी कहां है? रियलाइजेशन के डेबिट। अगर आप देखोगे तो एंट्री बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई क्रेडिटर लेके जाएगा तो भी रियलाइजेशन क्या होगा? क्रेडिट। अरे हाँ या ना? और लायबिलिटीज कहां पड़ी है? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। आज लायबिलिटीज को क्लोज करेंगे तो रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, बात खत्म, नो एंट्री। समझ में आया मेरे बच्चों? तो अगर कभी भी एसेट्स किसी क्रेडिटर्स या किसी लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए देंगे तो वी विल पास नो जर्नल एंट्री। सर तो अब ये तो हो गई, फिर देखो दोबारा यही स्टेप आ गया, फिर ये पहले ये और फिर ये कर। समझ में आया नहीं आया? अब बताओ एसेट यहां पड़ी है तो दोबारा जब स्टेप मारोगे, इधर देख लो, दोबारा जब आपको एसेट्स को रियलाइज करना है तो इस तरफ बिकेंगे। समझ में आ गया? और जितनी भी लायबिलिटीज पे होंगी यहाँ बस साथ के साथ 2 इफेक्ट करते हैं ना प्लीज। अब जैसे यहाँ पर कैश आया है तो ये साथ के साथ मेरे बच्चों कहां पर भी जाएगा? कैश अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट करके जो भी एसेट्स है हमारी उसका नाम लिख देना, और यहाँ पर जैसे पार्टनर लेके गया है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट करके जो भी पार्टनर है उस नाम से हम डाल देंगे। आई होप थिंग्स आर क्लियर। है ना?
तो एसेट्स को रियलाइज करने का तरीका हम लोगों ने सीख लिया। चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट्स हो और चाहे वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, सबको रियलाइज करने का तरीका सेम है। सर व्हाट इज रिकॉर्डेड एसेट्स? रिकॉर्डेड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर गिवन इन द बैलेंस शीट, जो फर्म की बैलेंस शीट में गिवन है, जो जिसकी कुछ बुक वैल्यू है, दैट इज रिकॉर्डेड है, जो हमारे रिकॉर्ड में है उसको बोलते हैं रिकॉर्डेड। एंड व्हाट इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स? जो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है, जो ऐसे जब अलमीरा साफ करते हैं तो पता चला अच्छा ये भी है हमारे पास, ये भी है हमारे। जैसे मैं कई बार, हम अभी 2-3 माइक गायब है हमारे, मिल नहीं रहे हैं, पहले भी हमने माइक खरीदे थे, बोया वगैरह के माइक थे, तो क्या है अब क्या पता अलमीरा वगैरह साफ करे वो माइक मिल जाए, वो क्या बन जाएगी हमारे लिए अनरिकॉर्डेड। अब वो बिक जाती है तो उसकी बिकने की क्या है, अच्छा कैश आ गया तो कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, फायदा है ना, फायदा है, डालो रियलाइजेशन के क्रेडिट में। पार्टनर ले गया, पार्टनर्स को फ्री में थोड़ी दे देंगे, अरे बोल दो यार, तो फिर पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर टू रियलाइजेशन। देखो अगर आपको चीजें समझ आ रही है लॉजिकली, तो अब देखो कॉन्फिडेंस तो तब आता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। मेरे एंड पे ये चीजें आज खत्म हो जाएंगी लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली भी, विद क्वेश्चंस भी, जो भी रहे। कल की क्लास और लगा लेंगे क्वेश्चंस पे, समझ में आ गया नहीं आ गया। और ये मैं सोच रहा हूँ कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन चल रहा है। चलो सर एसेट्स खत्म, अब लायबिलिटीज कहां पड़ी है? देखो सारे बच्चे, लायबिलिटीज कहां पड़ी है? रियलाइजेशन। फिर दोबारा वही स्टेप, अब लायबिलिटीज की पेमेंट कहां होगी? डेबिट साइड। अब पेमेंट करेंगे तो सर लायबिलिटीज के पेमेंट करने के भी 3 तरीके, वी कैन आइदर पे इन कैश, तो टू कैश कर देंगे, और लायबिलिटीज कैन बी पेड बाय पार्टनर। याद है ना संदीप सर वाला एग्जांपल दिया था, और कोई लायबिलिटी पे करेगा तो उसे पैसे मिलने चाहिए। एंड थर्ड क्या है? नो एंट्री, हाँ या ना, अगर हम उनको कोई एसेट देते हैं तो। सर लॉजिक, लायबिलिटीज पड़ी है रियलाइजेशन के क्रेडिट में, पेमेंट मारनी है तो हम क्या एंट्री बनाएंगे मेरे बच्चों? बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू कैश। कोई पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल, कोई बंदा एसेट लेके जाएगा तो रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन। बात खत्म, समझ में आया? लेकिन फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि साथ के साथ 2 इफेक्ट जरूर दिखाते रहना। तो मेरे बच्चों जैसे यहाँ पर कैश है, मेरे बच्चों जैसे यहाँ पर क्या है? कैश है। तो यहाँ पर जो कैश है तो वो क्या करेंगे? कैश को हम यहाँ ले जाएंगे, किस नाम से? बाय रियलाइजेशन। कोई पार्टनर लेके गया है तो बाय रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में जो भी लायबिलिटी होंगी हम उस लायबिलिटी को क्या करेंगे? लिख देंगे। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट मुझे बताओ सारे बच्चे। सर अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे मेरे बच्चों फायदा बड़ा सिंपल सा हुआ कि जितनी भी हमारी एसेट्स थी वो सारी की सारी एसेट्स क्या हो गई? हमारी रियलाइज हो गई। एंड जो सारी की सारी हमारी लायबिलिटीज हैं, बताओ जो सारी की सारी क्या है? हमारी लायबिलिटीज हैं, वो सारी की सारी लायबिलिटीज हमारी क्या हो गई? पे हो गई। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीधा क्लोजिंग कर देंगे, अभी एसेट्स रियलाइज हो गई हैं और लायबिलिटीज क्या हो गई हैं? पे हो गई हैं। अभी हमने देखना है कि कुछ एक्सपेंसेस तो नहीं है। अगर कुछ एक्सपेंसेस हैं, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस वगैरह हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको भी क्या करेंगे? उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। अब बताइए, याद करो आप सारे बच्चे, क्या क्या सिखाया था मैंने डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट? याद करो, 3 तरीके बताए थे, कॉपी में निकाल के देखो फटाफट, क्या समझाया था? जिसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं या डिसोल्यूशन एक्सपेंस होते हैं, उसका ट्रीटमेंट ये बताया था। 3 बातें थी, बोन बाय एंड पेड बाय। अरे बोल दो यार, बोन बाय और पेड बाय का चक्कर था। अब बताइए क्या था? फर्स्ट, अगर बोन बाय फर्म, पेड बाय फर्म। जब कभी भी फर्म अगर खर्चे को उठाएगा तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? फटाफट बताओ। फर्म का अगर खर्चा है तो रियलाइजेशन क्या होगा? डेबिट। ओ सर हमने ना घर जाके पढ़ाई नहीं करी इसलिए याद नहीं आ रहा, सॉरी सर गलती हो गई थोड़ा। और समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको ध्यान तो रखना पड़ता है ना, इसलिए देखो ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं जैसे कि कोई फिजिक्स की बात ले आया मैं बीच में, समझ में आई बात या नहीं है? चलो मैं बता देता हूं, नो प्रॉब्लम। तो इस वाली चीज को और एक बार देख लीजिए। बैलेंस शीट मेरी क्लोज हो चुकी है, इसको बंद करते हैं। सर ये सब नहीं देख रहे आप, ये सब भी हटाओ, इनको भी हटाओ। चलो अब इसको क्लियर करते हैं, फिर बोर्ड क्लोज करते हैं। आओ जी आओ फटाफट सारे बच्चे, बस खाली डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की ओर बात करते हैं। बोलो फटाफट, कुछ याद है? एसेट्स को बेचने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने OLX पे डाल दिया, मैंने फेसबुक पे डाल दिया और मैंने स्टेटस लगा दिया कि भाई किसी को चाहिए। अब एक बंदा शालीमार बाग का मेला कह रहा सर मैं आपकी चेयर खरीदना चाहता हूं, बट आप चेयर वहां पहुंचा दो। कुछ याद आया? हाँ या ना तो बोलो। उसने बोला भाई देख ऐसा है, तू जो चार्जेस वार्जेस तू खुद पे करेगा, दैट इज सिंपली डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब बताइए, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस में मैंने समझाया था, इसमें 2 बातें थी, एक बॉन्ड बाय और एक पेड बाय, और उसके बाद फिर क्या होगी हमारी जर्नल एंट्री। बताओ
अगर बोन बाय फर्म, पेड बाय फर्म। बोन बाय का मतलब है सही मायने में, बोन बाय क्या आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, आधे बच्चों में जिन्होंने नोट नहीं करा है। बोन बाय का मतलब सही मायने में कौन उठा रहा है उसको, दैट इज सिंपली द मीनिंग बोन बाय। पेड बाय का मतलब किसकी, अब मैंने एक बच्चे को बोला, एक बच्चा है, मैंने कहा यार एक काम कर भाई, मार्कर में इंक खत्म हो रही है, इंक लेता हुआ आ जाइए, इधर देख लीजिए। तो बच्चा इंक ले आया, तो पेमेंट तो उसने करी, उसको दुकान वाले को तो पेमेंट उसने करी, बट जैसे वो बच्चा आया तो मैंने कहा भाई ये ले तू इंक लाया, पकड़ पाया। एक्चुअली में एक्सपेंसेस किसने बियर करा है, आपने। जैसे आप लोग फीस सबमिट कराते हो यहाँ पर, तो पे तो आप लोग कर रहे हो, दिख तो आप रहे हो, बट एक्चुअली में यू आर नॉट पेइंग द फीस। एक्चुअली में फीस कौन पे करा है, तुम्हारे पेरेंट्स। तो एक्चुअली में दे आर बोर्न, अरे बोल दो यार, वो बियर कर रहे हैं इस फीस को, अरे बोल दो। तो अगर कभी भी जो भी व्यक्ति खर्चा उठाएगा उसके में एडजस्ट होगा वो। अगर फर्म का खर्चा है, इधर देख लीजिए, अगर फर्म ने खर्चा उठाया है बोर्न बाय फर्म, तो भैया रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा डेबिट। और पैसा भी हमारी जेब से गया तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। और जबकि लास्ट टाइम समोसे वाला इतने सारे एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन तुम घर जाके पढ़ते ही नहीं हो, आ जाते ऐसे मुंह उठा के, तुम्हारा रिमांड उतार दे तो सही रहे। बताइए क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि हमारा खर्चा है और पैसा हमारी जेब से चला गया। हमारे का मतलब किसकी जेब से, फर्म की जेब से, तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या फिर बैंक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड, बताइए बोर्न बाय फर्म, फर्म नहीं उठाई है लेकिन पेड बाय पार्टनर। अब मैंने कहा यार संदीप सर को बोला भाई एक्चुअली में संजय क्लासेस विल बियर दिस, बट संजय क्लासेस के पास पैसे नहीं है, आप प्लीज क्या कर दो, उसको पे कर दो। अरे बोल दो। जैसे मैंने समोसे वाला भी एग्जांपल दिया था एक बारी, अब मेरी जेब में ऐसा थोड़ी कि हमेशा पैसे पड़े रहते हैं, संजय क्लासेस के पास हमेशा पैसे रहते हैं। तो पार्टनर ने पेमेंट कर दी, बट एक्चुअली में एक्सपेंसेस इज ऑफ फर्म, तो फर्म उसे अपना खर्चा दिखाएगा और फर्म क्या एंट्री बनाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये पैसे पार्टनर को देने पड़ेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल को हम बढ़ा देंगे। उसके अलावा थर्ड बोर्न बाय पार्टनर, संदीप सर कहते हैं भाई मैं ही उठाऊंगा एंड मैं ही पे करूंगा। बताओ सारे बच्चे, अब फर्म ही उठाएगा और फर्म ही पे करेगा, तो बताओ क्या इसकी कोई एंट्री होगी या नहीं होगी, नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मान लेते हैं आज की क्लास चल रही है, मैंने आप लोगों को पार्टी दे दी, समोसे खिला दिए फॉर एग्जाम्पल, और मैंने अपनी जेब से ही पैसे निकाले और आपको खिला दी, बात खत्म। तो मैंने उठाए और मैंने क्या कर दिए, पे कर दिए। संजय क्लासेस को क्या लेना देना इस बात से, संजय क्लासेस क्या है, मेरा खर्चा ही नहीं है, तो पार्टनर जो मर्जी करे, बोलो हाँ है ना। तो जब फर्म ही उठाता है खर्चे, पार्टनर ही उठाता है और पार्टनर ही पे करता है, तो फर्म अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं, क्योंकि फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं है, फर्म को पार्टनर को कुछ भी नहीं देना और ना फर्म का खर्चा है, हाँ है ना। फर्म का खर्चा कभी होगा तो रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट होगा। इसके अलावा एक केस और बनता है जिसमें क्या होता है, बोर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। संदीप सर आगे कहते हैं भाई ये खर्चा मेरी तरफ से है, ये जो बिजनेस क्लोज हो रहा है इसके खर्चा सारा मैं उठाऊंगा, तो मेरे को पेमेंट कम कर लो। फिर मैंने कहा ठीक है सर आप पैसे दे दो। अब संदीप सर कहते हैं भाई पर्स लाना तो मैं भूल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, नो इश्यूज, पैसा देना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है बियर कौन कर रहा है, बात समझ में नहीं। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, पैसे नहीं लाए हो आप, नो इश्यूज। आप अगर वही पैसे दे देते, अरे बोल दो यार, फिर तो ये वाला केस बन जाता, हाँ है ना, फिर तो मैं दिखाता ही नहीं। अब एक्चुअली में बियर मैं कर रहा हूं, सॉरी बियर संदीप सर कर रहे हैं बट पे मैं कर रहा हूं, तो एंट्री क्या होगी मेरे बच्चों, बताओ। पार्टनर बियर कर रहा है तो हम कहेंगे पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेंगे और पैसा हमारी जेब से जाए, टू कैश या बैंक। समझ में आई बात नहीं, इससे क्या हो क्या रहा है, मैं पेमेंट तो कर रहा हूं खर्चे की, पेमेंट तो मैं कर रहा हूं खर्चे की, बट मैं देखो दिखाता रहा हूं, अपना खर्चा नहीं मान रहा, उसको मैं ऐसे कर रहा हूं जैसे मैंने पैसा किसको दिया है, पार्टनर से। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। जो भी एंट्री आपके केस में बने उसको आप बनाओगे रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लोज दी अकाउंट्स। इसके बाद मेरे बच्चों फर्स्ट स्टेप हो चुका है, एसेट्स को रियलाइज करना, लायबिलिटीज को पे करना। नाउ यू हैव व्हाट यू हैव टू डू। अब मेरे बच्चों आप लोगों को अकाउंट्स की पैकिंग करनी स्टार्ट करनी है। पैकिंग का मतलब है क्लोजिंग, पैकिंग का मतलब क्या है, क्लोजिंग। एक एक करके अकाउंट को क्लोज करो। अब पार्टनर का लोन है, इधर देख लो, पार्टनर का लोन 1 लाख है। हो सकता है कि पार्टनर क्या है, यार चल बिजनेस बंद हो रहा है, तू मेरे को 90,000 दे दे, खत्म कर, नक्की कर, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब 90,000 दे के ठीक है, तो 10,000 का फायदा हो गया। इसको अभी हम कहां ले जाएंगे, रियलाइजेशन में। ये रियलाइजेशन में चला जाएगा। आफ्टर दैट वी विल क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट।
और अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा आता है डेबिट साइड से, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और ये प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के पास। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हाँ या ना। और वो लॉस भी कहां चला जाएगा, पार्टनर्स के पास। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आ जाएगा, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, जो भी होगा। एंड आफ्टर दैट वी विल क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना। कैसे करेंगे हम क्लोज, पार्टनर्स कैपिटल को देखेंगे, क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से, तो सर उनको पेमेंट मारेंगे। उनसे बोलो जी अब करंट अकाउंट का चक्कर नहीं है, यहाँ करंट अकाउंट का चक्कर नहीं है, यहाँ बोलेंगे लाओ या ले जाओ, अरे बोल दो, क्योंकि करंट अकाउंट दिया तो करंट अकाउंट खड़ा रह जाएगा। समझ में, कोई भी अकाउंट का बैलेंस नहीं बचना चाहिए। अगर किसी भी अकाउंट का बैलेंस बच गया, फिर तो मेरे भाई हमारा पर्पस ही क्या हो गया, डिफीट हो गया। समझ में आई बातें नहीं। तो पार्टनर्स का जहां भी डिफरेंस बचेगा पेमेंट मार देंगे टू कैश या फिर बैंक, डिपेंड करता है हमने कैश बनाया या फिर बैंक। अगर यहाँ क्रेडिट साइड बढ़िया डेबिट साइड से, तो बोलेंगे जी आपके पैसे बनते हैं, लो जी आपके पैसे, बात कर रहा हूं। लेकिन अगर किसी पार्टनर की डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो पार्टनर को बोलेंगे लाओ जी पैसा लाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। आज तक का हमारा और आपका हिसाब ये था, अब जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी। बात समझ में आ गई ना। अब मेरा तेरा कोई लेना देना नहीं। आज के बाद संजय क्लासेस आपसे कुछ भी नहीं आ रही बात समझ। इसके बाद बच्चों लोन की लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, मैच। अगर आपका कैश या बैंक अकाउंट मैच नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है। ठीक है बच्चों, बस ध्यान रखना जब आप एसेट्स को क्लोज कर रहे होंगे, लायबिलिटीज को क्लोज कर रहे होंगे, तो आपको खाली बुक वैल्यू पे ध्यान देना है, उसके अलावा किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना। इधर देख लीजिए की पॉइंट, एसेट्स को जब क्लोज, इधर देख लो कोई नोटिंग में, एसेट्स को क्लोज कर रहे होंगे बुक वैल्यू, लायबिलिटीज को क्लोज कर रहे होंगे बुक वैल्यू। पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट, डेटर अलग से क्लोज होंगे और उसका प्रोविजन अलग से क्लोज होगा। तीसरा की पॉइंट, जब कभी भी आप एसेट्स को रियलाइज करोगे, लायबिलिटीज को पे करोगे, तो रियलाइजेबल वैल्यू और पेबल वैल्यू को ध्यान रखना है। आपका पास आ कितना रहा है, जा कितना रहा है, अरे बोल दो। फिर आपको बुक वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है, हिंट देगा निकालने के लिए, वो निकाल लेना। चौथा की पॉइंट, अगर किसी भी एसेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम उसको रियलाइज नहीं करेंगे, ये मानते हुए कि वो एसेट्स नहीं बिकी, ये मानते हुए कि वो एसेट नहीं बिकी। लेकिन अगर किसी भी लायबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है, किसी भी लायबिलिटी के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम ये मानेंगे कि भाई साहब वो लायबिलिटीज हम क्या कर रहे हैं, पे करेंगे बुक वैल्यू पर। समझ में आया। पांचवा की पॉइंट क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का सेम ट्रीटमेंट होता है जो रिकॉर्डेड एसेट्स या फिर रिकॉर्डेड लायबिलिटी। बस इन्हें क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये बुक्स में है ही नहीं। अब बच्चों अगली जो भी वीडियोस आएंगी, इन सारी वीडियोस में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप लोग को यूट्यूब पर मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। एंड आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में आपको 4000 रुपीज में पूरा अकाउंटेंसी का कोर्स मिल जाएगा, सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। एंड डाउट्स के लिए मैं आपके साथ रहूंगा, जिसमें मैं आपको व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉल के थ्रू डाउट्स वगैरह भी ले लूंगा, और कभी कभार जो है लाइव क्लासेस के थ्रू भी डाउट्स हम ले लिया करेंगे। सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, बस थोड़ा सा बिलीव तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरीज है, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हो। पहले व्हाट्सएप पे डिस्कशन करना, एंड आफ्टर दैट या तो मैं ही कॉल कर लूंगा या फिर आप कॉल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।